हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं बच्चे आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। और मैं अमित आपका मैथ्स का टीचर, और अपना मैथ्स में ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट होने ही वाला है। सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका है, कहे हम सीधी सीधी बातों को। तो कल हमारा एक नया चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका था जो हमने कुछ समय पहले स्टार्ट करा था, और आज एक नया चैप्टर हो जो हमने स्टार्ट कर लिया है ना प्यारे बच्चों। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं दोबारा से आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। वेलकम डियर्स, वेलकम, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। शांतनु, सत्यम, रोहिणी, अंजलि, अनुष्का, रानी, राधा, अरे वाह, शुभांश, आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है बच्चों। दिल खोल करके स्वागत है ना, दिल खोल करके स्वागत है आपके एक नए चैप्टर के अंदर, जिसमें मेरे प्यारे बच्चे नए चैप्टर में कल जैसे कि आपको पता है हमारा जो चैप्टर था, कौन सा चैप्टर चल रहा था हमारा, टाइम डिस्टेंस वाला, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था, है ना। कौन सा था? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये वाला चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका था। क्या ये ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया था? कल इसके मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस भी समझा दिए थे, कई सारे हमने क्यूज भी करा था, और कई सारी बातों को हमने जाना भी था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं एकदम बढ़िया हूँ बच्चा। आज हमारा जो नया चैप्टर रहेगा, क्या रहेगा मेरे बच्चे? आज का जो चैप्टर रहेगा जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एंगल्स। ध्यान देंगे, अगर मैं बात करूँ ना बच्चे मेरे, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसमें आपको एंगल्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, देखो, और ये पूरे लाइफ का इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब तक आप अपनी पूरी शिक्षा को नहीं ग्रहण कर लोगे, मतलब जब तक आपका 11th-12th पूरा क्लियर नहीं कर लोगे, ये वाला जो चैप्टर है तब तक आपके साथ रहता है ना। ये वाला चैप्टर मेरे बच्चे आप अपने जीवन में ना उतार लेना, एंगल्स वाला। क्या कर लेना? ये जो एंगल्स चैप्टर है इसको अपनी लाइफ में बड़ा आसानी तरीके से समझ लेना, उतार लेना, क्योंकि हमेशा इसमें से प्रश्न पूछे जाते ही हैं। और जो इसके बाद वाला पैरामीटर वाला चैप्टर रहेगा उसमें से भी प्रश्न पूछे जाते ही हैं। और ये लाइन और एंगल्स वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें से कहीं ना कहीं एंगल्स के बारे में पूछा जाता ही जाता है। इसमें कई सारी नॉलेज होनी चाहिए हमको, जैसे कि आपको कंपास के नॉलेज होनी चाहिए। कंपास मतलब आपके पास प्रकार होता है, प्रकार दिख रहा है यहाँ पर, प्रकार, इसको स्केल कहते हैं, इसको डी कहते हैं, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास इस चैप्टर को करने के लिए, है ना। इस चैप्टर को करने के लिए सारी की सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, जिसके लिए हम बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पूरी की पूरी ज्योमेट्री। क्या होनी चाहिए? पूरी ज्योमेट्री आपके पास होनी चाहिए। पूरी ज्योमेट्री के अंदर, जिसके अंदर पेंसिल भी हो, रबड़ भी हो, शार्पनर भी हो, स्केल भी हो, फट्टा भी हो, फुट्टा स्केल भी हो, कंपास भी हो, डी भी हो, और एक डिवाइडर आता है जो एंगल्स को मापता है, वो भी होना चाहिए आपके पास। और साथ में आपके पास कई सारी चीज़ें जैसे कि ग्लू, टेप इत्यादि भी होनी चाहिए, तभी ये चैप्टर पूरी तरीके से आपको आराम से समझ में आता है। ओके माय लॉर्ड, चलो कुछ मैं आपको बातें बताऊं चैप्टर की स्टार्ट करने से पहले। एक बार आप चैप्टर का नाम जान लेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स, या लाइन एंड एंगल्स भी इसको कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है, या फिर हम इसको बेटा लाइन एंड एंगल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ एंगल्स या लाइन एंड एंगल्स के नाम से भी इसको जाना, पहचाना या बुलाया जाता है। जैसे कहते हैं ना, आपके घर में भी प्यार से बुला लेते हैं आपको, ओ चुटकी, ओ छोटू, बाबू, कई नाम से बुलाते हैं ना, ओए छोटू इधर आ, इधर आ, ऐसे करके बुलाते हैं ना। सेम इसी तरीके से इस टाइप्स ऑफ एंगल्स को लाइन्स ऑफ एंगल भी बुलाया जाता है प्यार से, कहते हैं ओए एंगल्स,
कम ईयर। चलो, कुछ आया समझ में? चैप्टर का नाम और पता ही है, यहाँ पर देखो आपका हेल्पलाइन नंबर लिखा हुआ है। कुछ भी क्वेरी होती है कोर्स से रिगार्डिंग, आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 7011841100। इस पे कॉल करना है और जितनी भी आपकी क्वेरीज होगी उसको समय के पहले क्लियर कर दिया जाएगा। चलो चैप्टर स्टार्ट करा जाए क्या? चैप्टर के बारे में बताना शुरू करो। बताना शुरू करें उससे पहले लिखो सर यस, बताना स्टार्ट कीजिए। जल्दी मुझे यस यस लिख करके भेजो सारे बच्चे, डन लिख करके भेजो सर हाँ हमें बताइए, फिर मैं उसके बाद स्टार्ट करता हूँ चैप्टर को। जल्दी शांतनु, जल्दी बताओ बच्चे। एलिन, नुमान, जल्दी बताओ, जल्दी स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों। जल्दी बताओ, जल्दी स्टार्ट करा जाए। लाइंस एंड एंगल, क्या नाम है? लाइंस एंड एंगल। क्या नाम है? टाइप्स ऑफ एंगल या लाइन एंड एंगल भी हम इसको कह सकते हैं। चलो गुड, डन है, डन है, डन 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 डन, लिखो 20% डन, डन 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 डन। ठीक है, चलो बातों को ध्यान से समझना है मेरे बच्चे। देखो पहली चीज है ध्यान देंगे। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता चलूं, एक होता है पूरक और एक होता है समपूरक। क्या सुना दिया आपने? एक होता है पूरक, एक होता है समपूरक। कहता है कि व्हाट इज एन एंगल, कोण क्या है? क्या कह रहा है? कोण क्या है? क्या कहता है? व्हाट इज एन एंगल, मतलब कोण क्या होता है। कोण के बारे में जरा समझेंगे। कोण मतलब एंगल। कहता है दो किरणों के, दो किरणें मतलब दो बिंदु, आपको याद है दो किरणों के बीच में बात याद कर, बिंदु पर मिल जाने वाली बनी आकृति को कोण कहलाती है। हमें तो नहीं पता क्या होता है कोण, जरा समझो। मैंने कहा मेरे बच्चे ये एक बिंदु है और एक ये बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बिंदु है ये और ये, इसके बीच में एक एंगल क्रिएट हो रहा है। तीन बिंदुओं के बारे में बात करते हैं, 1 2 3, ये 1 2 3, ये और ये, इनके बीच में ये जो गैप है, आपने देखा होगा इस तरीके से मगरमच्छ का जो मुंह होता है ना, मगरमच्छ का मुंह ऐसे होता है, ये 90 का है ऐसे, मतलब ये जो बीच का एंगल है। जब कुछ चीज आप यूं बनाते हो और ये चीज हम फाइंड करने के लिए कहते हैं, इसी को एंगल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा? इसी को एंगल कहते हैं। बात आई समझ में? क्या जो आपको बीच में ये गैप नजर आता है, जहां पर ये थीटा नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? ये थीटा। ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है। जीरो में आपको पता है कि इस तरीके की लाइन नहीं होती है, थीटा में होती है। किस में होती है ऐसी लाइन? थीटा। क्या कहते हैं मेरे साथ बोलेंगे? थीटा। थीटा, थीटा कहते हैं, नहीं तो आप इसको कोण बोलो। थीटा बोलो, नहीं तो आप क्या बोलो इसको? कोण बोलो। ठीक ठाक थीटा, ठीक ठाक थीटा, ठीक ठाक थीटा। थीटा कहते हैं, इसका मतलब होता है कोण। क्या होता है? इसका मतलब होता है मेरे बच्चे कोण। कहता है दो किरणों, मतलब दो किरणें, मतलब आपने देखा होगा टॉर्च की लाइट होती है, जब हम टॉर्च मारते हैं तब उसमें से लाइट निकलती है। वो लाइट कैसे निकलती है? किरणें निकलती हैं। जैसे कि अब इसमें से ये क्या निकल रही हैं? ये किरणें निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं इसमें से? ये किरणें निकल रही हैं। इनकी जो लाइट की रोशनी है वो किरणों के रूप में फैल रही है। किसके रूप में फैल रही है मेरे बच्चा? ये किरणों के रूप में फैल रही है। किसके रूप में फैल रही है? किरणों के रूप में फैल रही है, ठीक है। किरणों के रूप में फैल रही है। ये जो सारी की सारी हैं ये किरणें होती हैं, ठीक है। इन्हीं किरणों को कहते हैं दो किरणों, मतलब जैसे कि एक ये किरण है, एक ये किरण है, ठीक है। इसके बीच में जितने का ये गैप बन रहा है, या ये कोई किरण है, इन तीनों के बीच में कितने का गैप बन रहा है ना। कोई ए बिंदु से
ए बिंदु से मतलब जैसे कि एक यहाँ गई, एक यहाँ गई, इन दोनों के बीच में कितने का गैप बन रहा है, या एक इन दोनों के बीच में कितना गैप बन रहा है। ये जो बीच की चीज होती है ना मेरा बच्चा, इसी को हम किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को बेटा? इसी को हम किरणें कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चे? किरणें कहते हैं या फिर एंगल कहते हैं, ठीक है, जिसको रेज कहते हैं इंग्लिश के अंदर। दो किरणों के एक बिंदु पर मिल जाने पर बनी आकृति, या फिर एक बिंदु से बाहर निकलना या एक बिंदु पर आके मिलना, चाहे आप यूं बना लो या यूं बना लो, समझे? मतलब ध्यान देंगे, यूं बना लो या फिर आप यूं बना लो, समझे? एक देखो ऐसे कह रहा हूं मैं, देखो ऐसे कहने का मतलब है कि ये बिंदु है, इस बिंदु से दो रेखा गई, तो ये बीच में एंगल कितने का बना, ठीक है, ये हमने कह दिया पोजीशन नंबर ए। या फिर दो लाइन आपने खींच दी ऐसे करके जो एक बिंदु पे आकर के मिल रही है, या इनके बीच का कोण, ये ए रेखा है, ये बी रेखा है, ठीक है। एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, एक बिंदु से दो किरणें निकलती हैं, दो रेखाओं से एक बिंदु बनती है, समझे? क्लियर हुआ? देखो कहता है कि दो किरणों के एक बिंदु पर मिल जाने पर बनी आकृति, आकृति का मतलब कोई डिजाइन टाइप का ना, किरणें आकृति कोण कहलाती है। जैसे कि ये और ये क्या बना आपका? कोण बना। चित्र ए बी व बी सी के मिलाकर बने बिंदु बी पर आंतरिक कोण ए बी सी या सी बी ए कहलाता है, ठीक है। अब ध्यान दो, मैंने एक ए बिंदु लिया और एक बिंदु बी लिया। क्या लिया मेरा बच्चा? एक मैंने बिंदु ए लिया और एक मैंने बिंदु बी लिया। अब इन दोनों बिंदु को क्या करा, मैं सोचा कि जैसे देखो, अब जैसे कि ये समझते हैं, ये एक स्टाइलर है और ये एक पेन है। अब मेरे पास तो दो बिंदु हो गई, क्या हो गई? दो बिंदु हो गई, ये ए बिंदु, ये बी बिंदु। अब मैंने सोचा इन दोनों को क्या करता हूँ, ये नीचे वाला पॉइंट आपस में मिला देता हूँ। तो मैंने इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिलाया। अब ऐसे मिलाया, देखो मैंने क्या करा, इन दोनों पॉइंट को ऐसे मिला दिया। अब ये वाला ए हो गया, ये वाला बी हो गया। अब इनके बीच में ये जो गैप नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है मेरे बच्चे? ये जो आपको गैप नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देंगे ना, अब ये जो गैप नजर आ रहा है, क्या इन दोनों के बीच में, जैसे कि एक ये है ना, एक ये है और एक ये है, इन दोनों के बीच में जो आपको गैप नजर आ रहा है, ये वाला गैप, ये वाला, ये गैप कितने का होगा, हमें ये निकालना होता है। क्या निकालना होता है? दो पेनों के बीच के मध्य बिंदु से बना हुआ गैप कितने डिग्री का होता है, चाहे ये ऐसे हो, ये ऐसे हो या ऐसा हो। और आपको पता है कोई भी लेटी हुई चीज 180 डिग्री की होती है। कितने की होती है मेरे बच्चा? 180 डिग्री की हो जाती है, ठीक है। जल्दी बताओ, क्या इतना समझ में आया? कोण समझ में आया? कोण का मतलब क्या होता है? दो रेखाओं के बीच का जितना मापन होता है, जितनी उसके बीच के अंदर जगह होती है, उसे हम कोण कहते हैं। इतनी चीज समझ में आई तो जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, इतनी चीज समझ में आई क्या डियर्स? जल्दी बताओ प्यारे बच्चों, शाबाश, जल्दी बताओ नेहा, जल्दी बताओ नेहा। हाँ, दो कोणों के एक बिंदु पर मिल जाने पर बनी आकृति कोण कहलाती है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिया हुआ है। जैसे कि ए बी और बी सी है ना, क्या दिया है? जैसे कि आपके पास ए बी और बी सी दिया हुआ है। देखो क्या करा, जब आपके पास दो रेखा थी, ए और बी, बी और सी, आपने क्या करा, इस रेखा को उठा करके ऐसे करा, आपने सोचा क्यों ना मैं बी वाली पॉइंट को आपस में मिला करके एक त्रिभुज बनाऊं। तो आपने क्या करा, ए लिया, इसको ऐसे रखा, इस पे बी रखा, ये वाला उठाया, बी तो आपके पास था, आपने यूं करके सी बना दिया। तो बी क्या हो गया? मिडेस्ट पॉइंट हो गया। इसके बीच में एक एंगल बना, जिसको हम क्या कहते हैं मेरे बेटा? कोण कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? जिसको हम कोण कहते हैं। जैसे कि ए बी सी, तो इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? ए बी और
बी सी, ये तो अलग अलग हो गया। अब इसका नेमिंग करते हैं, एंगल ए बी सी। आप चाहे इसको ऐसे करके लिखो या इसको ऐसे करके लिखो, एंगल सी बी ए। बस इस बात का ध्यान रखना, ये वाला जो पॉइंट होता है, जो थीटा होता है या जो एंगल होता है, वो हमेशा बीच में आएगा। कहाँ आएगा मेरे बच्चे? हमेशा बीच में आएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो बी इधर बीच में है, तो इधर भी बीच में लिखा है और यहाँ पर भी बीच में ही इसको लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? इसको बीच में ही लिखा गया है। इतनी बात क्लियर हुई? तो मुझे बताओ कि यस सर इतनी बातें क्लियर हुई। और अभी तक तो क्या समझाया? अभी तक तो कुछ समझाया ही नहीं है मैंने तो सिर्फ आपको एक ऐसा डायग्राम बना करके बताया है। जल्दी बताओ, इतना आया समझ में? जल्दी बताओ, इतनी चीज समझ में आई मेरे बच्चे? हाँ, जल्दी बताओ बताओ बताओ। शाबाश, गुड। हाँ, कहने का मतलब यही है मेरे बच्चे, चाहे आप इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, वैल्यू तो हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। कैसा रहेगा वैल्यू बेटा? बेटा वैल्यू तो हमेशा सेम ही रहेगा। कैसा रहेगा मेरे बच्चा? वैल्यू इज ऑलवेज सेम। वैल्यू इज वैल्यू क्या रहेगी? ऑलवेज सेम रहेगी। क्या रहेगी? वैल्यूज ऑलवेज सेम रहेगी। चलो, एक बार इसको समझ लिया हो तो इसको अपनी कॉपी में एज इट इज बनाओ। स्केल का यूज करना है इसको बनाते समय। किसका यूज करना है? स्केल का। कोई भी बिना स्केल के नहीं बनाएगा। अगर कोई पेरेंट साथ में बैठा हुआ है तो पेरेंट साफ साफ कह रहा हूँ बच्चे पे ध्यान देंगे, क्योंकि ये स्केल से ही ड्रॉ करे ताकि उसको मेजरमेंट के बारे में पता चले। किसके बारे में? उसको मेजरमेंट के बारे में पता चले। मेजरमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? उसको अंकीय मान के बारे में पता चले। किसके बारे में? अंकीय मान। किसके बारे में? अंकीय मान के बारे में पता चले कि स्केल के ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, है ना। आप स्केल देखते हो, इस तरीके का आपका फुट्टा होता है। इधर 0 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर 1 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर 2, ऐसे लिखा होता है ना। इसके बीच में 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से लिखा होता है। इन 10 के बीच में मेरे बच्चे, मैं एक बार देखो स्केल बनाने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, स्केल आपका ऐसा होता है, है ना। यहाँ पर आपको 0 दिखाई देगा, यहाँ 1 दिखाई देगा, यहाँ 2 दिखाई देगा, यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10। निकालो अपना अपना फुट्टा निकालो, जरा स्केल निकालो। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नजर आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5, इस तरीके से होता है ना। यही आपका फुट्टा होता है और यही आपको मेजर बताता है कि आपकी लाइंस कहाँ तक लेकर के जानी है। ओके डियर्स, आए समझ में? क्या कहा मैंने? यही आपको बताएगा कि आपको लाइंस कहाँ तक लेकर के जानी है। चलो, नोट हो गया? साथ में नोट हो चुका है। ध्यान देंगे, अगर कोई पेरेंट्स है साथ में बच्चों के तो बिल्कुल ध्यान देना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हर एक बात को ध्यान से समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोण, कोण को किस नाम से जानते हैं? थीटा। किस नाम से जानते हैं? थीटा। ये 0 नहीं है, थीटा है। ये ना ओ है, ये थीटा है। क्या लिखते हैं कोण को? इस तरीके से थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इस तरीके से थीटा लिखा जाता है। इतनी चीज क्लियर हुई? जल्दी बताओ बच्चा, इतनी चीजें क्लियर हुई डियर? इतनी चीजें क्लियर हुई?
जल्दी बताओ, शाबाश। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे की बातों पे जरा गौर देंगे। अच्छा, आप अपने स्कूल में जाते हो, आपके टीचर आपसे क्या करते हैं कि बेटा कई बार कुछ कहते हैं कि फुट्टा निकालो, डी निकालो। अब वो क्यों कहते हैं, कहीं ना कहीं वो कुछ आपको समझाना चाहते हैं, इसीलिए तो आपको कहते हैं कि बेटा डी निकालो, फुट्टा निकालो। तो वो देखो कहते हैं कि अब यहाँ पर हम बात करेंगे प्रोटेक्टर की। किसके बात करेंगे हम? प्रोटेक्टर की। अभी हमने यहाँ पर जो बात करा था मेरे बच्चे, ये आपका क्या था, इधर ध्यान देंगे, यहाँ प्राइमरी लिखा था, इधर कुछ लिखा है एक्स्ट्रा नहीं। अब हम यहाँ बात करेंगे प्रोटेक्टर की। प्रोटेक्टर का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझेंगे मेरे साथ। बेटा प्रोटेक्टर का मतलब हो जाता है डी, एंड आपको कहता है कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना होता है जो आपका मेजरिंग करते हैं एंगल्स को। किसको बताते हैं? कुछ हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कुछ ऐसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो आपको कोण बनाना सिखाते हैं। ठीक है, जो एंगल्स के बारे में आपको मेजर करते हैं कि डिग्री के अंदर। हम एंगल्स को किस में मेजर करते हैं? डिग्री के अंदर मेजर करते हैं। जैसे कि आपके पास में एक प्रोटेक्टर बना हुआ है, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये एक प्रोटेक्टर या डी टाइप का कुछ बना हुआ है जिसको हम सेमी सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो बेटा सेमी सर्कल, देखो मैंने क्या बोला, एक पूरा सर्कल होता है, उसका हाफ हमने यहाँ उठा करके रखा हुआ है, और ये जो हाफ होता है ये 180 डिग्री का होता है, और जो हाफ होता है ये 180 डिग्री का होता है। अगर हम मेरे बच्चे इन दोनों का आपस में ज्वाइंट करते हैं तो 180 प्लस का 180 मेरे बच्चा आपका हो जाता है 360 डिग्री। और आपको पता है कि जो पूरा सर्कल होता है, एक वृत्त, क्या मेरा बच्चा, एक जो वृत्त होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, क्या होता है बेटा, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है बेटा? 360 डिग्री का हो जाता है। कितने का होता है बेटा? 360 डिग्री का हो जाता है। और 360 में से अगर हम आधा हटा देंगे तो वो आपका 180 डिग्री का कहलाएगा, जो सेमी सर्कल या फिर अर्धगोला कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? अर्धगोला कहते हैं। याद करेंगे, बातों को ध्यान से सुने ना, याद करेंगे जब हमने फ्रैक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि एक पिज्ज़ा है, पिज्ज़े को हमने 4 बराबर भागों में बांटा, और हर एक बराबर भाग कितने का होता है? 90 का होता है। तो जब हम 90 को गुना करते हैं 4 से, तब आता है हमारे पास 360 डिग्री। कितना आता है बेटा? 360 डिग्री। हर एक एंगल, ईच एंगल्स आर 90 डिग्री, ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। कितना का होता है? हर एक एंगल मेरे बच्चे 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? ईच एंगल्स आर 90 डिग्री। सो इमीडिएटली नोट डाउन इन योर कॉपीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप एंड केयरफुली नोट करो इसको जल्दी से। चलो जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करो, जल्दी करो प्यारे बच्चों, जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करो। सेम मैं इसके बाद प्रोटेक्टर का यूज़ करना आपको बताऊंगा कि हम प्रोटेक्टर का यूज़ कैसे करते हैं एंड इसका यूज़ क्यों करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जल्दी करो बच्चा नोट। जल्दी करो बच्चा।
जल्दी करो बच्चा। ओके चलो, अब मैं आपको मेरे बच्चे, मैं आप प्रोटेक्टर के बारे में बताता हूँ। किसके बारे में बताते हैं? प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब होता है डी। ये जो आपको मेरे बेटा डी टाइप का नजर आ रहा है, आधा सर्कल नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है? ये आधा सेमी सर्कल नजर आ रहा है, अर्धगोला टाइप का आपको नजर आ रहा है। ये आप जब ज्योमेट्री खरीद के लाते हो ना, तब आपकी ज्योमेट्री में होता है, पर हमें पता नहीं होता कि इसका यूज कैसे करना होता है। तो इसका यूज आप देखोगे एक बार, यहाँ पर आपको कुछ चीजें नजर आ रही होंगी। ये एक बीच में उल्टा टी नजर आ रहा है ना? ये इस प्रोटेक्टर का ना बेटा मिड पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है बेटा? ये मिड पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है? इसको हम कहते हैं मिड पॉइंट। क्या होता है ये बेटा? ये मिड पॉइंट होता है। क्या होता है? ये मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट का मतलब होता है मध्य बिंदु। ठीक है, क्या होता है ये? इसका मध्य बिंदु होता है। अगर आप इसके सीधे में जाओगे, मिड पॉइंट के इस पॉइंट के एकदम सीधे में जाओगे, तब आपको यहाँ पर एक एंगल नजर आएगा जिसको हम 90 डिग्री कहते हैं। ये आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, क्या होता है? कभी आपने देखना, हम एक सीधी रेखा खींचते हैं और इसको यूं बना देते हैं, जो इसके बीच में एंगल क्रिएट होता है मेरे बच्चे, ये 90 डिग्री का होता है। मेरे बच्चे किसका होता है ये बेटा? ये 90 डिग्री का एंगल होता है। अब 90 एंगल से इधर की तरफ जाएंगे और इधर की तरफ जाएंगे। अगर 90 एंगल से इधर की तरफ जाते हैं तो एंगल कम होगा, और इधर की तरफ बढ़ेंगे तो हमारे पास ज़्यादा के कोण मिलते हुए आएंगे। समझे बात को? आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इसका फेस कहाँ की तरफ है। इधर आपने ध्यान दिया, अगर इसका फेस यहाँ की तरफ है, अगर इसका फेस राइट साइड है, अगर इसका फेस राइट साइड है तो राइट साइड सारे एंगल छोटे बनते जाएंगे, है ना? अगर इसका फेस लेफ्ट साइड है, तब इसके भी सारे के सारे एंगल छोटे बनते हुए जाएंगे। और अगर राइट साइड फेस है और उसके बैक साइड में, यहाँ ध्यान देंगे, इसका फेस यहाँ है, इधर की तरफ इसका फेस नहीं है, तो इधर जो बनेगा, इधर जो बनेगा, इधर जो बनेगा, वो यहाँ से मेज़र करते हैं। कहाँ से? यहाँ से मेज़र करेंगे। ठीक है, अपनी फेस वैल्यू से हम मेज़र करेंगे। ये आपका 90 का, ये ये। ठीक है, अभी और भी कई सारी चीज़ें समझनी है, ध्यान देंगे। ठीक है, अब जब आप इस प्रोटेक्टर में मेरे बच्चे देख पा रहे हो, तो ये जो 90 है, यहाँ पर आपको 90 दिखाई दे रहा है, 90 के बाद आपको 100 नज़र आ रहा है, 100 के नीचे 80 है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? ये कॉन्सेप्ट बताता है कि प्रोटेक्टर में दो साइड्स होती है। कितनी साइड्स होती है? दो साइड्स होती है। कितनी साइड होती है? दो साइड होती है। कितनी साइड होती है? दो साइड होती है। इसीलिए यहाँ पर 80 के साथ जो 90 वाला होता है वो मिडेस्ट पॉइंट होता है। 90 वाला हमेशा मिडेस्ट पॉइंट होगा। आप यहाँ अगर आपका फेस राइट है तो आप लेफ्ट की साइड क्या होगा? आपका एंगल बढ़ता हुआ जाएगा। अगर आपका फेस लेफ्ट है तो आपका राइट की तरफ एंगल बढ़ता हुआ जाएगा। देखो, 90 के बाद 100, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180। अगर कोई जैसे कि लेटी हुई लाइन है, तो यहाँ पर जो एंगल क्रिएट होगा वो आपका 180 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 180 डिग्री का होगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से 70, 80, 60, 50, 40, 30, 20, 70 और 0 डिग्री दिखा आपने। और ये लाइन क्या बताती है मेरे बच्चे? ये लाइन बताती है कि एंगल कितने डिग्री का आप क्रिएट कर रहे हो। क्या ये जो लाइन नज़र आ रही हैं, ये आपको बताती है कि आपका एंगल कितने डिग्री का है। चलो, इतनी चीज़ें समझ में आई? तो जल्दी से मुझे बताओ कि हाँ, इतनी चीज़ें हमें समझ में आई। इतनी चीज़ें समझ में आ गई? इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई? जल्दी बताओ। हाँ सर, इतनी चीज़ें हमें समझ में आई है। जल्दी बताओ, इतनी चीज़ें समझ में आई? एंगल अभी कुछ नहीं है, सिर्फ हमने ये डी के बारे में समझा है कि डी में बेटा कुछ लाइंस होती है।
ये क्या होता है आपका, ये मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट के एकदम सीधी रेखा में आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर इससे फेस इसका राइट है तो जो इसके पीछे के होंगे सारे के सारे बड़े कोण बनेंगे। अगर इसका राइट है तो देखो, अब जैसे मेरा फेस यहाँ की तरफ है तो मेरा एक स्टैंड हो गया। क्या हो गया, मेरा एक स्टैंड हो गया। अब मेरे पीछे क्या होगा, मैं लेटता हुआ जाऊंगा, लेटता हुआ जाऊंगा, तो मेरा क्या होगा, एंगल बढ़ता हुआ जाएगा। एंगल बढ़ता हुआ जाएगा का मतलब ध्यान देंगे, ये हो गया, ये ये और ये। तो मेरा तो बैकअप यहाँ से है, तो ये वाला बैकअप इधर, फिर ये वाला बैकअप इधर, फिर ये वाला बैकअप इधर, और ये वाला बैकअप मेरे बच्चा यहाँ से। ठीक है, जैसे होता है ना कि यूं 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 डाउन होते हैं, सेम यहाँ पर भी डाउनेशन वाला पॉइंट टेबल है। चलो इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, जल्दी लिखेंगे सर हाँ इतनी बातें समझ में आई या नहीं। अभी तो सिर्फ मैं डी का ही यूज करना बता रहा हूँ, अभी तो हमने इसका एंगल्स भी बनाना सीखना है आगे। जल्दी बताओ। ओके, ऑडियोबल इज क्लियर बच्चों? ओके डियर, बताओ बताओ बताओ। चलो अब आगे एक बार देखते हैं आगे क्या है आपके पास। आगे हम बात करेंगे डिग्रीज की। किसकी बात करेंगे, डिग्री। डिग्री मतलब जो स्कूल कॉलेज में डिग्री मिलती है वो वाली डिग्री नहीं। आपने देखा, मैंने अभी कई बार हम लिखते हैं ये 90 डिग्री, ये एक 60 डिग्री। अब जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमारे मुंह में थर्मामीटर लगाता है, साइड में थर्मामीटर लगाता है, तब आप कहते हैं सर डॉक्टर सर हमें कितना है, वो कहता है कि आपको 30 डिग्री बुखार है, 30 डिग्री फीवर है, 104 डिग्री 104 डिग्री बुखार था, कहते हैं ना। टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर कितना है, आज का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस था, है ना। हम कहते हैं ना, कहते हैं जैसे कि 37 डिग्री, 38 डिग्री, 50 डिग्री, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। ये कहीं ना कहीं हम इसका अपने बेटा डेली लाइफ में यूज करते हुए आ रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि इसका एक्चुअल में यूज कहाँ करना होता है ना। एक्चुअल में हम इसका यूज कहाँ करना होता है, एक्चुअल में हम जो इसका यूज करते हैं वो डिग्रीज को हम ये बताने के लिए यूज करते हैं कि इसके बाद कोई वैल्यू इसके अवेलेबिलिटीज नहीं है, इससे बढ़ भी सकती है और इससे घट भी सकती है। क्या हो सकती है, डिग्री सामने आप हमेशा बताती है कि कोई वैल्यू बढ़ भी सकती है और कोई वैल्यू मेरे बच्चा घट भी सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो डिग्री के बारे में लिख रहा है कि डिग्री आर द यूनिट्स ऑफ मेजरिंग फॉर एंगल्स। कहता है जो डिग्री है, जो मेरे बच्चा जो डिग्री है, डिग्री का जो हम यूज करते हैं वो किसी भी एंगल को मेजर करने के लिए करते हैं, किसी भी कोण की गणना करने के लिए डिग्री का प्रयोग किया जाता है। लिख लेंगे, किसी भी कोण की गणना करने के लिए डिग्री का प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे, किसी जो जिसको इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो बच्चा इंग्लिश में लिख ले, जिनको हिंदी में कंफर्टेबल है वो बच्चा हिंदी में लिख ले। किसी भी कोण की गणना करने के लिए डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि तापमान नापने के लिए, है ना, बुखार नापने के लिए, होता है ना, गर्म ठंडा नापने के लिए, इन सब चीज के लिए हम क्या करते हैं बेटा, डिग्री का यूज करते हैं। या फिर हम कोण को बनाने के लिए, कोण को बनाने के लिए, किसके लिए बेटा, एंगल्स, वी आर क्रिएट द एंगल्स, किसको, एंगल को क्रिएट करने के लिए। चलो इसको नोट कर लो जल्दी से अपनी कॉपी में। जल्दी से नोट कर लो।
जल्दी से नोट करो डियर, शाबाश। चलो शाबाश। यस, चलो आगे समझे। अच्छा, मेरे को एक बार बताएंगे कि ये बातें समझ में आ रही हैं? एंगल के बारे में समझ में आया, डिग्री के बारे में समझ में आया। टाइम स्पीड को छोड़ दो, अब वो टाइम स्पीड पुराना हो चुका है, 24 घंटे पहले हो चुका है, वो उसको उसकी टांग मत पकड़ो। अब ट्रेन को मत बुलाओ अपने पास वापस, है शांतनु? चलो बताओ, इतनी चीज़ें हमें समझ में आई। हमने डिग्री के बारे में समझा, हमने एंगल के बारे में समझा, हमने कोण के बारे में समझा, हमने थीटा के बारे में समझा। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है 90 डिग्री, 180 डिग्री, है ना? और कहीं लिखा है क्या डिग्री? नहीं लिखा। आपने जैसे कि आपके स्कूल में टीचर्स लोग भी लिखवाते हैं, एंगल क्रिएट द 75 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, है ना? जब आप अपना गेट खोलते हो घर का, तब वो किस एंगल पे खुल रहा है, कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है, तब हम वहाँ पर भी ध्यान दे सकते हैं कि कितना डिग्री का एंगल बन रहा है ना? जैसे कि गेट डोर खुला, डोर है जो बच्चा, वो एक सुटेबल पॉइंट पे, जैसे कि डोर है ना? ये डोर है, अब ये डोर था, ये ऐसे खुला, ऐसे खुला, तो आप इसको बता सकते हो, हाँ सर इसकी एंगल कितना क्रिएट हो रहा है, बता सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चला जाए। जल्दी बताओ, आगे की ओर चला जाए तो जल्दी बोलो, आगे चला जाए क्या? यस लिखो बेटा अगर समझ में आ रहा है तो, यस लिखो, यस लिखो जल्दी से, यश आपको समझ में आ रहा है तो यस लिखेंगे जल्दी से। देखो ये सारे के सारे एंगल आपको अपने कभी ना कभी आपके टीचर्स देंगे, है ना? जैसे कि 45 का, 40 का, 80 का, 120 का, 135 डिग्री का, मतलब ये सारे के सारे एंगल्स कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बनाओगे ही बनाओगे। तभी तो आप फुट्टा खरीद के लाते हो, तभी तो आप डी खरीद के लाते हो, तभी तो आप कंपास या फिर प्रकार खरीद के लाते हो, तभी तो आप मेजरमेंट के लिए सामान खरीदते हो। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे ध्यान देंगे। इधर कहता है कोणों के प्रकार, कोणों के प्रकार। अच्छा ऐसा करते हैं, आज के लिए इतना ही रख लेते हैं हम। जो हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स है इसको हम कल की क्लास में कर लेंगे, आज आपके लिए इतना ही रखते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स हम अपनी कल की क्लास में कर लेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा समझेंगे, है ना? अभी थोड़ा थोड़ा समझेंगे। अगर एंगल्स के बारे में समझना है तो इसके लिए हमको पूरा टाइम चाहिए, पूरा क्या चाहिए बेटा? हमको एक पूरा का पूरा टाइम चाहिए, जिसमें मैं आपको पूरे एंगल्स के बारे में बता सकूं, एंगल्स क्या होते हैं, एंगल्स क्यों होते हैं। बस आप अभी इतना याद रखो कि अभी थीटा क्या होता है, थीटा को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। और टाइप्स और एंगल्स हम अपनी कल की क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, मुश्किल से 3 या 4 क्लास के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके डियर्स, चलो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं रखते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है, समझाया है, हर एक चीज़ को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, और हो सके ना मेरे बच्चा, देखो कल याद है हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस कंप्लीट करा है ना? डिस्टेंस वाला, देखो
इस वाले को चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, डिस्टेंस वाला। ये जो लाइंस और एंगल है, पैरामीटर ऑफ एरिया से, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं इनको आपको एक दो तीन क्लास में आराम से हमें क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट ये जो आपके चैप्टर्स हैं, जैसे कि आपका एवरेज वाला, परसेंटेज वाला, टाइम वाला, स्पीड वाला, डिस्टेंस वाला, इनकी आपको मोर देन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। साथ में याद है हमने सिंपल इंटरेस्ट, SIP वाला करा था, है ना, प्रिंसिपल। इन चैप्टर की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप मेरे बच्चा प्रैक्टिस करोगे इन चैप्टर की, उतना आपके पास हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा और आप उतनी अच्छी तरीके से अपने मार्क्स पेपर में गेन कर पाओगे। ठीक है, चलो आज के लिए हम अपने क्लास को यहीं करते हैं, बाकी मुलाकात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। टाइप्स ऑफ एंगल्स में देखो कितने सारे हैं। आपका एक्यूट एंगल हो गया, आपका राइट एंगल हो गया, आपका ऑब्स्टेस एंगल हो गया जिसको अधिक कोण कहते हैं, एक आपका सरल कोण हो गया। ठीक है, हमें कई सारी चीज़ों को कंप्लीट करना है। ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम सिर्फ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको उसमें डिग्री नहीं समझाऊंगा, आपको डी के बारे में नहीं बताऊंगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप डी और ये सारी चीज़ों को कल लेकर के बैठेंगे और एंगल्स बनाना स्टार्ट करेंगे कल से। ओके डियर्स, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मुलाकात करते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ऑल ऑफ यू, ठीक है, ओके, बाय 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 ऑल ऑफ यू।